नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। दोस्तों, बार्क का एडमिट कार्ड आ चुका है। एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को मालूम चल गया है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है ना, एक चक्रव्यूह की तरह है। आपको मालूम होगा महाभारत का जो प्रसंग है कि अभिमन्यु ने कैसे चक्रव्यूह को तोड़ा था। अभिमन्यु तो अंदर चला गया था, लेकिन बड़े बड़े जो महारथी थे ना, वो बाहर ही रह गए थे, पहला दरवाजा ही नहीं तोड़ पाए थे। और बार्क भी यही समस्या आपके सामने क्रिएट किया है। स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्जाम तो दोनों का आप देंगे, लेकिन क्या स्टेज 1 क्वालिफाई कर पाएंगे? स्टेज 2 पे मेरिट बनने वाला है, तमाम चीजें हैं, स्किल टेस्ट भी होगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी कर जाएगी। तो ये पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी जिसके पास रहेगा, वो आराम से चक्रव्यूह को भेज सकता है और अंदर जा सकता है। लेकिन वहीं जो इधर उधर की चक्कर में फंसेगा, उसका स्टेज 1 नहीं निकलने वाला है, फंस जाएगा। इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक शेयर जरूर करके जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। इस चक्रव्यूह का जो पहला द्वार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो स्टेज 1 है और स्टेज 2 है, दोनों का एग्जाम एक साथ होने वाला है। कैसे होगा ये पहले हम आपको बताते हैं। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड किए होंगे, तो एडमिट कार्ड में स्पष्ट लिख दिया है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है। और कंडक्टेड इन सिंगल सेशन, एक ही सेशन में होगा, ठीक है ना। दो सेशन नहीं होने वाले, एक ही सेशन में होगा। मतलब एक बार जब इंटर आप अंदर जाएंगे तो एक ही बार में स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का एग्जाम देंगे, ठीक है। सिंगल सेशन में एग्जाम होगा। स्टेज 1 प्री बोलेंगे जिसको, ठीक है ना। और इसमें 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और 50 क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। 1 घंटा टाइम रहेगा, 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा, मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे है। इसके बाद स्टेज 2, इसमें 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा और 50 क्वेश्चन यहां रहेगा। देखिए, समय को पहचानिए, यहां पे 1 घंटा केवल दे रहा है, क्वेश्चन का संख्या सेम है, 50 क्वेश्चन है और एक ही घंटा टाइम दिया गया है। तो क्वेश्चन का जो लेवल होगा समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे। एकदम बिल्कुल इजी मत समझ लेना, ठीक है ना, मॉडरेट लेवल के होंगे। इस पे कैसे तैयारी करना है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। पूरी फैकल्टी के साथ हम आने वाले हैं। कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसमें पूरा ईजीवे का जो फैकल्टी है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, उनसे हम राय लेंगे, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे कि भाई कैसे क्वालिफाई करना। वो भी अपना राय देंगे, हम भी अपना राय दे रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि 1 घंटा टाइम दे रहा है। स्टेज 1 के लिए क्वेश्चन 50 है। स्टेज 2 में जो इसको एडवांस टेस्ट बोलते हैं, 2 घंटा टाइम दे रहा है, 50 क्वेश्चन है। तो बाबू हल्के में स्टेज 2 को भी नहीं लेना है। 50 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा टाइम दे रहा है, इसका मतलब यह है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रहेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का संख्या ज्यादा रहेगा, क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है। क्योंकि 2 घंटा टाइम क्यों दे रहा है, इस पे आपको विचार करना होगा, ठीक है। स्टेज 2 एडवांस टेस्ट ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन विद 50 क्वेश्चंस। हाउएवर द evaluation of stage 2 advanced test will be carried out only of those candidates qualified in the stage 1 preliminary test। वो रहा है कि स्टेज 2 जो एडवांस टेस्ट होने वाला है, उसको तभी हम जांच करेंगे जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे। तो यहां पे डिफरेंस साफ नजर आ रहा है आपको कि स्टेज 1 में 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा टाइम है, स्टेज 2 में 50 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा का टाइम है। मतलब 120 मिनट टाइम है आपके पास केवल 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो जो हल्के में ले रहे हैं ना, वो हल्के में निकल जाएंगे। तो समझ लीजिएगा, अभी और चर्चा करेंगे। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आगे हम चर्चा करेंगे स्टेज 2 स्टेज 1 में क्या करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 3 मार्क्स दिए जाएंगे आपको आंसर सही करने के लिए, और 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे गलत आंसर करने पे, ठीक है ना। 3 मार्क्स मिलेगा सही करने पे। मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 150 मार्क्स का स्टेज 1 है और 150 मार्क्स का स्टेज 2 है आपका, तो ठीक है। तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा। और कोशिश ये करना है कि जितना आ रहा है उतना ही बनाना है, ठीक है ना। आलतू फालतू चीजें के चक्कर में तो पढ़ना, निगेटिव चले जाओ खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। फॉर बेनिफिट इट ऑफ कैंडिडेट्स ए मॉक टेस्ट फॉर द फेमिलाइजेशन प्रैक्टिस विथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अवेलेबल। एक मॉक टेस्ट दे देगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कैसा दिखेगा, किस तरह से आगे बढ़ना है, पीछे कैसे जाना है, मार्क रिव्यू कैसे करना है, क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, इसके लिए एक टेस्ट अवेलेबल कर देगा वेबसाइट पर। उसको प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लीजिएगा।
कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, क्वेश्चन का लेवल तो रहेगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी डिक्लेयर ऑन आवर वेबसाइट, बोला कि जो रिजल्ट होगा इसी के वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वहीं से आपको देखना होगा। ये तरह ओवरव्यू कि क्या होने वाला है आपके साथ। अब आते हैं सब्जेक्ट पे, ठीक है, अब आते हैं किस पे, सब्जेक्ट पे। अब देखिए जो टेक्नीशियन बी के लिए जो पद निकाले गए हैं, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला है प्री टेस्ट, एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट, ठीक है ना, जिसमें ये स्टेज 1 है प्री टेस्ट और स्किल टेस्ट, ये दोनों क्वालिफाइंग मार्क्स है, केवल क्वालिफाई करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्वालिफाई कर जाना है। लेकिन स्टेज 2 है जो इसको एडवांस टेस्ट बोलते हैं, इसी पर मेरिट लिस्ट बनने वाली है और यहीं पर सारी कहानी फंसी हुई है, ठीक है। अब यहां पे कंडीशन लिखा हुआ है कि ठीक है, जो आपको हम बताएं कि स्टेज 1 जो प्री टेस्ट होगा उसको पास करना सभी के लिए अनिवार्य होगा, और जो आपका एग्जाम होने वाला है सिंगल सेशन में होने वाले हैं, जो आपका एग्जाम होगा सिंगल सेशन होगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आइए प्री टेस्ट की हम बात करते हैं। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन सही रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन सही रहेगा, और आपको 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन है, साइंस से 20 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन है। अब यहां पे देखो मैथ 20 क्वेश्चन है, तो मैथ का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करना है। राहुल सर जो आपका महा मैराथन ले रहे हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेना, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है फिर भी रिवीजन कर लेना, क्योंकि उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, ठीक है। दूसरी बात कि इजी वे कोचिंग के जो कोर्स ज्वाइन किए थे, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसका प्रैक्टिस सेट लगा लेना, ठीक है ना। अब मैथ को या कोई भी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस का टाइम है। देख तो मैं महामैराथन चल रहा उसको कर लो, और जो महामैराथन में टॉपिक को कवर किया गया है ना, उसी टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस करो। कहां पे, ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन देख तो लग जाता है यार क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, अरे यही क्वेश्चन मुझे तो आता है। बाबू साहब ऐसा नहीं है, जब ऑनलाइन टेस्ट दोगे ना मोबाइल पे कंप्यूटर पे बैठ के, तो वहां दिमाग हिल जाता है। क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा, ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, कैलकुलेशन करोगे मिस्टेक हो जाएगा, टाइम का प्रेशर रहेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है, जो पढ़े उसी का प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, नए नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जो नहीं जानते वो भी कर रहे हैं। अब समय नहीं है, नहीं होने वाला है नौकरी आपका। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे, अब पढ़ रहे हैं, तो नहीं होने वाला है। हाँ, एक शर्त और है, पहले से नहीं भी पढ़े हैं तो हो जाएगा तब जब केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए आप, बन सकता है। तो आपको करना क्या है कि ऑनलाइन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन प्रैक्टिस, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। तो आप जब तक ऑनलाइन बैठ के एग्जाम नहीं देंगे, आपका प्रैक्टिस पता नहीं चलेगा क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं नहीं। क्वेश्चन देख के सोल्व करना, किताब से देख के सोल्व करना और ऑनलाइन सोल्व करना, दोनों में अंतर है। इसीलिए जो हमने कोर्स में आपको प्रैक्टिस सेट दिया उसको लगातार प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, इससे सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। साइंस का भी वही बात है, साइंस का बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिला हुआ है, कुछ कुछ चीजें को नहीं मिला हुआ है, उसके लिए अफसोस है हमें कि हम लोग देने का प्रयास करें। लेकिन साइंस का इस वीडियो वगैरह ले लीजिएगा, लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहां भी करना है, और केवल साइंस का, देखिए इसमें केवल साइंस लिख दिया है, 20 नंबर का अभी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही साइंस है, तो साइंस को ही केवल कवर करना है। और विश्वास कीजिए कि जो बीआरसी है ना, जो प्रीवियस ईयर में चाहे रेलवे हो, डीआरडीओ हो, मेट्रो हो, जो भी एग्जाम हो, जहां भी साइंस से प्रश्न पूछे गए ना, वही सब प्रश्न आने वाले हैं, अलग से कोई नहीं। जो हाईलाइटेड प्रश्न होते हैं ना वही सब आ रहे हैं, क्योंकि प्री टेस्ट है, इसको क्वालिफाइंग है। तो यहां पे ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा ना कि जो आपको अननोन टाइप का लगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का प्रयास करना, और साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किसी भी जगह का मिले, कोई भी एग्जाम का, आप उससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक है, वहां से भी आप साइंस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस, ये इसका कोई माई बाप नहीं होता है, जनरल अवेयरनेस का कोई माई बाप नहीं होता। कहां से प्रश्न पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, कुछ भी पूछ देगा, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन संभवतः ज्यादा होते हैं, और ये क्वेश्चन कोई कर लेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, सब भी हो सकता है। तो इसको उतना सीरियस नहीं लेना है, लेकिन अपना प्रैक्टिस बनाए रखना है। और जो करंट अफेयर यहां पूछेगा ना, पिछले 6 महीने का, जनवरी से लेकर अभी तक का, अगर कहीं प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, देखते रहिए, है ना। आपको पहले भी वीडियो में हम बताए थे, तो ये काम कर लोगे तो आप इसको पास कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन सही करने पर 3 नंबर मिलेगा, और गलत करने पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है।
तो ध्यान इस बात को रखना है कि गलती बहुत कम करनी है, ठीक है ना, गलती बहुत कम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में क्या होगा कि इसको पास करने के लिए जो कैंडिडेट है कम से कम 40% जनरल कैटेगरी वालों को नंबर लाना होगा, ठीक है ना। देखो 40% का मतलब 50 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 150 हो गया, ठीक है ना, 150। अब 150 का 40% निकाल लो 0.4, तो क्या लगता है केवल 60 मार्क्स लाकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, 60 मार्क्स लाकर, ठीक है ना। केवल 60 मार्क्स लाकर आप जनरल कैटेगरी के लिए 40 नंबर डिसाइड कर दिया है, मिनिमम कट ऑफ है। हो सकता है बाद में इसे बढ़ा दे, तो आपको 60 के लिए तैयारी नहीं करना है, आपको 100 प्लस के लिए तैयारी करना है, लेकिन जनरल के लिए बोला 40% लाना होगा, इससे कम नहीं, कम से कम 40 लाना है। और बोला है कि लेस देन 30% रिजर्व कैटेगरी, और 30% लाना है रिजर्व कैटेगरी के लिए, 30% रिजर्व कैटेगरी के लिए लाना होगा। तो 150 का 30% निकाल लो, 150 का 30%, 45, ठीक है, 45 मार्क्स के आसपास आपको लाना होगा, ठीक है। तो 45 मार्क्स जो जनरल रिजर्व कैटेगरी है, और जनरल के लिए 60 मार्क्स, ये मिनिमम कट ऑफ दिया है, मतलब इतना ये रखेगा, कम से कम ये लाना होगा, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ज्यादा भी डिसाइड कर सकता है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इतना नंबर आपको लाना है। अब आते हैं पार्ट 2 में, एडवांस टेस्ट में, और यहां पे बाबू समझ लो यही कहानी छुपी हुई है। 50 क्वेश्चन दे रहा है, बोला कि 85 क्वेश्चन है, टाइम 2 घंटा दे रहा है। 2 घंटा जो टाइम दिया है ना, यही सबसे बड़ा रहस्य है कि 2 घंटा में 50 क्वेश्चन करना है। टाइम तो बहुत है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल भी रहेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि टीसीएस ले रहा है, कि फलना ढिमका ले रहा है, उससे क्या मतलब यार। कभी भी जो एजेंसियां होती है, जो एग्जाम कंडक्ट आती है, वो क्वेश्चन सेट नहीं करती है। कोई बोल रहा है यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग बोले हैं, ये गलत है, उनको पता ही नहीं है, बोल देते हैं कुछ भी, टाटा कर रहा है, फलना ढिमका कर रहा है, उससे क्या हो जाएगा। वो तो एग्जाम कंडक्ट है, क्वेश्चन वो सेट करता है, पागला कहीं के, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा टाइम लगेगा। और यहां भी एक क्वेश्चन जो रहेगा 3 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन एक रहेगा 3 मार्क्स का, ठीक है ना। तो यहां भी 150 क्वेश्चन है, कितना है, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो 50 ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन कितना है, 50 है, 50 इंटू 3 हमारा 150 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर समझो कि द टेस्ट विल बी कंप्रोमाइज ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना। यहां भी 4 ऑप्शंस रहेगा, और 2 घंटा टाइम दिया जाएगा, 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। करेक्ट आंसर के लिए, गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। और बोला कि मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन द स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 2। मेरिट लिस्ट बनेगा आपका स्टेज 2 पे, ठीक है। ऑल कैंडिडेट विथ लेस देन 30% इन जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 20% रिजर्व कैटेगरी विल बी स्क्रीन आउट। अगर आपका नंबर 30% से कम आता है और जनरल कैटेगरी में, और जो रिजर्व है उनको 20 से कम आता है, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा पहले ही, ठीक है ना। तो मतलब इतना तो कट ऑफ जाने वाला है नहीं, इसके ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। ये तो मिनिमम कट ऑफ है। अब स्किल टेस्ट की बात कर रहा है, स्टेज 3 की बात कर रहा है, तो यहां पे के लिए समस्या आपको नहीं लेना है, स्किल टेस्ट के लिए आपको समस्या नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, समझो यहां पे, इसलिए क्योंकि स्किल टेस्ट इजी वे के माध्यम से आप कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, रुकना नहीं है, तुरंत इजी वे के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके स्किल टेस्ट के लिए सीट बुक कर लेना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट होता है, रहने का भी सुविधा देना होता है, काम करवाने का भी सुविधा है। तो रहने का सुविधा इतना कम होता है कि बच्चे नहीं कर पाते, और एक लैब में एक फिक्स बच्चे को हम लोग प्रैक्टिस करा सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि मशीन जितना होगा उतना ही बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दे पाएंगे, और टाइम बहुत कम मिलता है। इसीलिए एग्जाम से निकलते तुरंत कॉल करना है कि भाई स्किल टेस्ट हमको सर करा दीजिए, और आ जाइएगा तुरंत, देखना सोचना नहीं है। और इस बात की 100% गारंटी है स्किल टेस्ट का कि आप पास कर जाएंगे, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, इसका टेंशन छोड़ दो, स्किल टेस्ट हम करवा देंगे, पास हो जाइएगा, ठीक है। अब यहां पर बोला है कि जो स्टेज 2 क्वालिफाई करेगा ना, उसमें से 4 से 5 गुना बच्चों को हम लोग बुलाएंगे, ठीक है ना। और समझ लो बाबू, सीट जो है 600 है, 600 कुछ है, फिटर में 300-400 के आसपास इलेक्ट्रीशियन में है ना। तो अब इसमें से 4-5 गुना बच्चों को बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो जो स्टेज 1 है, जिसमें आपको जनरल के लिए 60 मार्क्स लाना है और रिजर्व के लिए 45 मार्क्स लाना है, इससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं, सब लोग क्वालिफाई कर जाएगा, बस प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। और स्किल टेस्ट हम पास करवाएंगे,
इसलिए हम पास कराएंगे क्योंकि हम आपको उस तरह से तैयार कर देंगे। ठीक है, तो ये कहानी था पूरा। और अभी नहीं, अभी एक कहानी और सुनाएंगे आपको। हम आपको एक एडवाइस दे रहे हैं एडवांस टेस्ट के लिए कि अगर अभी भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए। फिटर का क्वेश्चंस बैंक हमारे पास अवेलेबल है, 599 में ज्वाइन कर लीजिए। और इलेक्ट्रीशियन का भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, 599 में ज्वाइन कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस बैंक में लगभग 5000 प्रश्न है, और इसमें प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सब अवेलेबल है। सबको प्रैक्टिस ढंग से कर लोगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर प्रश्न आने वाले हैं, तो इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी एक वीडियो और हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारे टोटल जो ईजीवे के फैकल्टी एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो साथ में रहेंगे, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। तो पहले ही कमेंट कर दीजिए, पहले ही आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपको किस तरह के प्रश्न पूछने हैं, क्या जानना चाहते हैं तैयारी के बारे में, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सब चीजें अगर जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ होगा। ओवरऑल एक संक्षिप्त में हम बोले, एक शब्द में बोले, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और कौन सा प्रैक्टिस? ऑनलाइन प्रैक्टिस करना है। किसका? स्टेज 1 स्टेज 2 सबका करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।